हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले, यानी कि आप किसी भी बोर्ड से हो, मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आप कैसे पढ़ेंगे उसके ऊपर, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th के पेड हैं वो, ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो गाइज़ बात करते हैं कि एक दिन पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो यार, आपका एग्ज़ाम है अगले दिन, उससे पहले आपके लिए जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो है डीप स्टडी अब नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि अब जो है बिल्कुल आप एग्ज़ाम से एक कदम दूर हैं। तो ये नहीं है कि आप जो है सारे के सारे नोट्स उठा लें, उनको पढ़ने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, एग्ज़ाम्स के टाइम क्या होता है, हम सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक दिन पहले की, तो आपको अब वो भी बंद कर देने हैं, ठीक है। यानी कि अब आपको ना तो डीप स्टडी करनी है, ना आपको कोई सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है, ना प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना है। अब आपको ओनली एंड ओनली एक क्विक रिवीजन करना है, समझ गए। यानी कि आपको कंप्लीट सिलेबस का एक क्विक रिवीजन करना है, जिसके अंदर यहाँ पर आपके जो भी आपको अच्छे नोट्स लगते हैं उनको उठाना है और जल्दी जल्दी जो है पूरे सिलेबस को जितनी बार रिवाइज हो सके करना है, ठीक है, समझ गए। यानी कि अब आपको एक बार अपने सिलेबस से गो थ्रू होना है, ये जानना है कि भाई क्या क्या सिलेबस में है। क्योंकि अब देखो, एक दिन पहले ये तो है नहीं कि भाई आप सब कुछ रट लोगे, या फिर ये भी नहीं है कि प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस करने का टाइम होता है एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले तक का, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया भी था कि भाई आप प्रैक्टिस करें। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एट द मोमेंट, यानी कि 1 डे की, ठीक है। यानी कि 1 डे पहले आप क्या करें। सो गाइज आपको ओनली एंड ओनली क्विक रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज किया, फिर थोड़ा गैप ले लो, फिर से बैठ जाओ, ठीक है। ना डीप स्टडी करनी है। साथ ही साथ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है गाइज, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर जो है आपको जो है क्विक रिवीजन में भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, ये बात तो आपने ध्यान कर ली। क्विक रिवीजन का मतलब पूरा सिलेबस एक बार पढ़ना है, लेकिन जो आपने देख रखा है कि भैया ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना है, ठीक है। कहने का मतलब ओवरऑल अगर आपको मैं एक लाइन में बता दूं गाइस, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको अपने पूरे सिलेबस को एक बार अपनी नज़रों के नीचे से निकालना है, ठीक है, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको जो है अटैम्प्ट कर सकें, वो हम छोड़ के ना आए। इसका ये होता है, ठीक है। साथ ही साथ गाइज इसका एक और फ़ायदा है कि आपको जो है जो भी आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज पड़ी हुई हैं, जो भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं बहुत पहले के याद किए हुए, वो जो है दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो डीप स्टडी नहीं करनी है। अब डीप स्टडी अगर करोगे, मान लीजिए 2 चैप्टर के ही लगे रहे पूरे दिन, फिर अगले दिन एग्ज़ाम है भाई, अब क्या करोगे। इसीलिए कह रहा हूँ क्विक रिवीजन करना है अब जल्दी जल्दी, और ना कोई सैम्पल पेपर वगैरह सोल्व करने हैं। हाँ, ये चीज़ अलग है कि भाई कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में तो खोल के देख लिया, वो बात अलग है। लेकिन जो पढ़ने की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी अपने नोट्स उठाओ, उनको डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन करना है, चाहे 2 बार करो 3 बार करो, ठीक है। ये है एक दिन पहले की बात। अब एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है गाइज, एग्ज़ाम वाले दिन आप ये कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो। देखो यार, लोग बोलते हैं कि भाई नाइट में पढ़ते हैं, हम नाइट आउल हैं, कई बोलते हैं कि हम सुबह पढ़ते हैं। तो मैं ये मानता हूँ और मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में कि जो सुबह पढ़ते हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि वो जो है कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट आउल, ठीक है। नाइट आउल का मतलब जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। फिर देखो होगा क्या, वो समझो। मान लीजिए आप एग्ज़ाम से पहली रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर देखो आप सुबह उठोगे, ठीक है, सुबह उठ गए, नाश्ता पानी किया, ठीक है, नहाए हुए, और फिर उसके बाद चले गए सेंटर पे। अब आपको दोपहर में सेंटर पे नींद आएगी। सभी को दोपहर में नींद आती है या नहीं आती, मुझे एक बात बताओ, आती है। फिर आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये जो है एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले जो नाइट होती है उसमें अपनी कंप्लीट नींद लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ, सुबह पढ़ो, कौन मना कर रहा है, सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठ जाओ, मम्मी को बोल दो, ठीक है। सभी की मम्मियाँ तो उठती होंगी 4 बजे, तो उनको बोल दो, वो आपको उठा देंगे। और सुबह सुबह फ्रेश माइंड से बिल्कुल शांत वातावरण में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कुछ लोग मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स बुक उठाएंगे, सेंटर पे जा रहे हैं, तब भी बुक ऐसे खोल के पढ़ रहे हैं। अरे भाई,
ये या तो भाई तुम दिखावा कर रहे हो, ठीक है, शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पढ़ना है जिसको वो पहले पढ़ के आ चुका, वहाँ पर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके माइंड में जो है मतलब सारी चीज़ें घुल मिल जाएंगी फिर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जो है वो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो है एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले तो बुक्स वगैरह बंद करके बिल्कुल फ्रेश माइंड हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, ये जो है एक्सपर्ट्स कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसका उल्टा करते हैं। वो जो है सेंटर के गेट पे भी कई तो बुक्स खोल के खड़े रहते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई ये टॉप करेगा क्या, बाद में पता चलता है कुछ टॉप नहीं है, पास हुआ है मुश्किल से, ठीक है। तो गाइस आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो बातें मैंने आपको बताई एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ सारी वीडियो को। सबसे पहले आपको जो है क्विक रिवीजन करना है, पूरे सिलेबस को उठाइए, ठीक है। उसकी डीप स्टडी नहीं, एक बार पढ़ना है बस, ठीक है। पूरा एक दिन होगा आपके पास। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, बिल्कुल साइलेंट एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात आपको जो मैंने बताई है, जो कई करते हैं वो नहीं करनी है गाइज। एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले बिल्कुल बुक्स को बंद कर दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, उस पर आपका दिमाग ख़राब होगा, टेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि बुक्स खुली होगी, अरे ये भी याद नहीं है यार, जल्दी जल्दी करो। मैंने देखा है बट दिस ऐसे, भाई क्या कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ ये बात अलग है, 1-2 क्वेश्चन तुमने देख लिया, वो एग्ज़ाम में आ जाएगा तो उसमें ही खुश हो जाते हो, अरे ये तो मैं लास्ट में देख के गया था, आ गया, अच्छा ये तो आ गया और 3 छोड़ के आ गया, उनका क्या। तो गाइस ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इससे जो है दिमाग में टेंशन बढ़ती है, ठीक है। आपको ये लगता है कि भाई जल्दी जल्दी करो, मतलब एक जल्दबाजी का काम कैसा होता है खुद बताओ। जल्दबाजी का काम बोलते हैं शैतान का काम, ठीक है। तो आपको शैतान बनना है क्या लास्ट टाइम में? नहीं, हमें तो अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो शैतान नहीं बनना है, बिल्कुल यहाँ पर पढ़ो पहले, लेकिन जब 2-3 घंटे बचे तब बिल्कुल यहाँ पर अपने फ्रेश माइंड हो जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई आके भी ये बोले कि भाई ये एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आपको क्या कहना है, अच्छा ये ओ याद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग क्या करेंगे, अरे मेरे तो याद नहीं है भाई, मेरी कोई तैयारी नहीं है, ऐसे बोले। नेगेटिव, भाई नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। क्या दिखा रहे हो तुम, सिंपैथी ले रहे हो उससे कि भाई मुझे तो कुछ याद नहीं है। भाई सिंपैथी लेने का काम नहीं है, नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव, हाँ भाई सारा याद है, ठीक है। उस अब की बार ये फॉलो करके देखो ये टिप्स, ठीक है। पहले ही एग्ज़ाम में करके देखना, कल एग्ज़ाम है आई थिंक आपका, ठीक है। फिर मुझे रिजल्ट बताना, ठीक है। सो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।